शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत शानदार तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसमें जुट चुके होंगे और या अब जुटने वाले होंगे, ऐसा मन बना रहे होंगे कि हाँ, अब मैं इतने दिनों में क्या इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत सारी असमंजस अगर चल रही हो तो दीवानजी 2.0 बैच आपकी ये असमंजस को खत्म कर देगा। बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा कि जो एकदम फ्रेशर है और शुरुआत करना चाहता है और चाहता है कि कहीं से एक बेहतरीन ऐसी तैयारी मुझे मिल जाए जिससे मैं अगर उसको फॉलो करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप एकदम फ्रेशर भी है ना, तो आप इस बैच के अलावा शायद ही आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा। तो ऐसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं यहाँ जुड़ूं या ना जुड़ूं, क्योंकि जो जुड़े हैं उनको फायदा हुआ है और होता रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आरडब्ल्यूए के शब्द हैं कि ये चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो चाहे फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम चीजें वो देते ही हैं। इतना आपको पता होगा, है ना। चलो तो मेरे भाई, दीवानजी 2.0 बैच 799 फीस। आप देखेंगे कि जब से भी हम बैच ला रहे हैं, यूपी पुलिस के लाएं या कुछ भी लाएं, या तो 799 दिल्ली पुलिस के हों, तो जब जो भी बैच की हमारी फीस है, या एसएससी जीडी हो, तो फीस यही रही है हमेशा। तो वही फीस यहाँ भी है, 20% ऑफ है, जैसे डेमो तक रहता है हमारा, बिल्कुल वही रूल। 3 4 5 साल जब से भी आप आरडब्ल्यूए को जानते हो, वो इसी फीस में बैच लाया है, ना कभी कोई बढ़ाया है, ना 1 रुपया बढ़ाने की कोशिश की है। और ये केवल आरडब्ल्यूए पर होता है कि अगर कोई बैच आपको दिया जा रहा है तो उसका 2.0 बैच आता है तो आप सबको फ्री दिया जाता है। और ये आप हक से भी मांगते हो कि आप अपना समझते हो, इसलिए आप हक से मांग भी पाते हो। तो भाई, ये 2.0 बैच, जिनके पास दीवानजी बैच जब हम पहले लाए थे तो वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, उन बच्चों को सभी को दीवानजी 2.0 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चाहे तो वो इसको पूरा पढ़ें, चाहे तो जहां जहां वो उनका छूट गया था, जो सब्जेक्ट छूट गया था पहले, उसको पढ़ें, वो उनकी मर्जी है, लाइव क्लास लेना नहीं लेना। तो मेरे भाई, आप ये जरूर देख लेना कि अगर आप पहले बैच से जुड़े हैं और कुछ पढ़ाई की है तो वो काम आए आपके। ऐसा नहीं है कि इसमें भी अंधाधुंध एकदम शुरुआत से ही आंख मीच के लग गए, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। वो सिलेक्शन नहीं दिलाता कभी भी। जो पढ़ाई पहले आई है वो काम आनी चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे ये सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल जीरो से ही मुझे करने, तो एकदम शुरुआत से करो और अंत तक करो। शुरुआत तो बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन अंत तक जाते जाते 5% बच्चे नहीं बचते। ये मैं आपको बोलता हूं कि आज जो बैच की शुरुआत करेंगे, या 12 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उस दिन से आप क्लास स्टार्ट करोगे तो जो बच्चे रहेंगे उनके 5% बच्चे ही बैच पूरा करते हैं। और सिलेक्शन फिर आधे % का होता है। कितना? 100% बच्चों में से आधे % का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि इतना रेशो है। और यहां चलो मैं मानता हूं यूपी पुलिस में आधे नहीं होगा, यहां हो जाएगा करीब, हम कह सकते हैं कि 0.9 का हो जाएगा, 0.5 नहीं, 0.9% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो भी फॉर्म भरेंगे। क्योंकि यहाँ कंपटीशन मैंने कल आपको दिखाया था, 0.5 वहां होता है एसएससी जैसे कंपटीशन में, यूपीएसआई जैसे में 0.5% का होगा। ठीक है, तो बाकी सब बच्चा तो बाहर ही होना है। यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम है तो 0.9 0.8% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग 1% हो गया, तो बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, अब आपको एज छूट मिल चुकी है। एज छूट में ये उन्होंने चार्ट दे दिया है नया, 5 जनवरी को ये चार्ट आ चुका है कि किस डेट से किस डेट तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यानी कैटेगरी वाइज दे दिया है कि 2000 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, 2000 के बाद के, वो सब जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और जो बच्चे एससी में या ओबीसी में या एसटी में, वो 2/7/1995 के बाद के पैदा वाले बच्चे, वो सब भर पाएंगे फॉर्म। लेकिन जन्म तिथि 1/7/2007 तक की होनी चाहिए, इससे बाद के नहीं भर पाएंगे। क्लियर है। महिलाओं का देखेंगे तो महिलाओं का और थोड़ा सा उन्हें फायदा मिल जाता है एक्स्ट्रा।
महिलाओं का देख सकते हो, क्योंकि महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा और 3 साल, जैसे 2000 के भर रहे हैं तो इन 97 तक की जनरल कैटेगरी की महिलाएं भर पाएंगी, क्योंकि 3 साल की छूट मिल गई ना। अब क्या होगा कि कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, और ये सब देख लिया होगा, अपने अपना हिसाब लगा लिया होगा, इतना मैं मानता हूं आपको। ठीक है, जैसे 33 साल की ओबीसी SC ST की महिला भी फॉर्म भर सकती है, वो फॉर्म इसमें भर पाएगी बड़े आराम से। और 33 साल, चूंकि एक साथ 2025 को मांगी गई है, 33 साल 6 महीने जिसकी एज हो रही है वो भी भर देगी, 33.5 साल तक की आज की डेट में। तो चलो, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको मालूम है 31 दिसंबर थी, 30 जनवरी इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। अभी करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं, अगर फॉर्म में गलती कर गए हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अगर आपकी गलती हो गई तो प्लीज चेक कर लो, मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना। और सबसे बढ़िया तरीका है फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो कि करेक्शन का ऑप्शन दे दिया जाए। ऐसा यूपीएसआई में हुआ था, उन्होंने दिया था फिर ऑप्शन। आपको इतना भी पता होगा कि भाई 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 अंक इसके मैक्सिमम होते हैं, यानी 300 में से जो अच्छे अंक लाता है उसका सिलेक्शन होता है। जीएस हिंदी ये 38 और 37, यानी 75 मार्क्स की, ये दोनों मिला के। और ये तीसरा पार्ट ये 38 और ये 37, ये दोनों भी 75 75 75, 150 प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 150 प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चनों की संख्या लिख दी है मैंने, इतने क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं। आपके सर मैथ के संख्यात्मक योग्यता के आप 38 लिख रहे हो, तो 20 आते हैं। तो इसका जो सिलेबस देखोगे आप, तो वो आधा रीजनिंग का है, तो इसमें से आधे आधे हो जाते हैं, आधा मैथ आधा रीजनिंग यहाँ और पूरी रीजनिंग यहाँ। तो 37 और 19 रीजनिंग आ जाती है करीब 56 नंबर की, और मैथ रह जाता है 19 नंबर का, वैसा। ठीक है, क्लैरिटी है ना पूरे सिलेबस में। चलो, 2 घंटे का पेपर होता है, ऑफलाइन मोड में होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर? एक बार सिलेबस को चेक कर लो, सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ाई करोगे, देखिए हमारी तो पूरी टीम के पास ये सिलेबस जरूर होता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो आपको पढ़ाएंगे। स्पेशल टॉपिक्स पर स्पेशल गौर की जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक इसलिए ही जोड़े हैं कि बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए जो यूपी पुलिस की भर्ती में आ रहे हैं। तो इनसे जरूर क्वेश्चन आता है जो स्पेशल टॉपिक्स हैं। बाकी आप देखो, जैसे सामान्य विज्ञान लिख दिए, 1-2 प्रश्न दे देगा, विज्ञान कितना बड़ा है। भारत का इतिहास लिख दिया, 1-2 प्रश्न दे देगा, कितना बड़ा इतिहास है। भारतीय संविधान, चूंकि संविधान पुलिस से बहुत रिलेट करता है, तो यहां से इसके अगर सबके 1-2 आएंगे तो संविधान के 3-4 प्रश्न तक आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था आजकल थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहा है, करंट से रिलेट करके इसको चूंकि पूछ लेता है, तो उसमें करंट भी काउंट हो जाती है, अर्थव्यवस्था भी काउंट हो जाती है। बाकी आप देखो, संस्कृति और भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, नया टॉपिक एकदम। जनसंख्या और कहीं आपको किसी भी सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। पर्यावरण, पर्यावरण एवं नगरीकरण, तो ये जो ऐसे टॉपिक्स है ना, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको कहीं नहीं मिलता, स्टैटिक जीके मिलती है देखने को। विमुद्रीकरण कहीं नहीं मिलेगा ये टॉपिक, और उसका प्रभाव ये आपको यूपी जीके में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह की जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये केवल यूपी पुलिस में सिलेबस में मिल सकता है। मानवाधिकार लिखा हुआ आपको यूपी पुलिस के सिलेबस में मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो यूपी पुलिस में ही आते हैं, तो इसलिए इसकी जीएस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना बनता है। और इसको हम ये कह देते हैं कि भाई ये एक स्टैटिक पार्ट में बनेगी, क्योंकि देखो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, तो ये सब पढ़ाई जाएगी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से। देखो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, आप कहते हो ना कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा, तो कंप्यूटर के 2 टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। कई बार इससे 2 प्रश्न और इससे 1 प्रश्न, कई सेटों में ऐसा भी हुआ है, 3-3 प्रश्न कंप्यूटर से आ गए हैं। और कंप्यूटर के भी ये टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि वो उनको पूछेगा जो ऑफिस में यूज करने वाली चीजें होती है, नहीं, वो यहां नहीं पूछता। लेकिन कंप्यूटर का जो आएगा वो इनसे संबंधित प्रश्न होगा, क्योंकि साइबर क्राइम आपको डील करना है, तो इतना पता होना चाहिए उसके बारे में। तो इसकी क्लासेस भी हम आपके अलग से लगवाएंगे। सामान्य हिंदी पे आ जाओ, तो सामान्य हिंदी का सिलेबस वेल डिफाइंड है, और आप ये मान लीजिए कि जो जो यहां लिख रहा है इन सबसे 1-1 प्रश्न जरूर आता है, या तो किसी से 1 या किसी से 2। हर टॉपिक से प्रश्न आता है, हर टॉपिक से, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न ना आता हो और यहां लिखा हो।
लगभग हर टॉपिक से, कोई एक आध चूक गया तो अलग बात है। तो अच्छी बात यह है कि यूपी का पेपर हिंदी का बहुत ही संतुलित वे में बनता है, और इसलिए इसको आसानी से कहा जा सकता है कि ये सबका पढ़ाया हुआ आता है। और यहां पर अगर आप तरीके से इसको पढ़ लो तो भाई 37 में से 37 क्वेश्चन करके आओगे। हिंदी इतना आसान है यूपी पुलिस का, और बहुत गहराई में अगर कोई पढ़ा रहा हो तो उससे बचना है। बहुत गहराई की यहां आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। और उस दिन इस वीडियो को देख लेना जिस दिन आपका पेपर आए कि हाँ मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यूपी पुलिस का फॉर्म में दूसरे का साइन अपलोड कर दिया, कैफे वाले ने तैयारी करना चाहिए या नहीं। देखो कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई है कि साइन की जगह किसी और का साइन हो गया है, मेरे साइन की जगह। तो भाई आप एक काम करना, फॉर्म में करेक्शन की उम्मीद करो, आ जाए और आप अपना साइन वहां चिपका देना फिर, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर ऐसे साइन करने सीख लो। फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया तो जैसे वो साइन है बिल्कुल वैसे करने सीख लो, कौन सी बड़ी बात है। आप कहो सर वो तो किसी और का नाम है, तो कोई बात नहीं, साइन तो मेरे कैसे भी हो सकते हैं, हम अपना नाम ही थोड़े लिखते हैं साइन में। पर हाँ यार, अगर ऐसा हो कि मेरा नाम अंकित है और साइन हो रहे हो ललित के, तो वो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, एग्जामिनर को सख्त हो जाता है वहां पर। वैसे इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं ललित के नाम के साइन नहीं कर सकता अंकित नाम होने के बाद, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इससे शक के दायरे में आप आते हो कि आपने ललित के नाम के कैसे कर दिए, फिर आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि हाँ जी ऐसा हो गया था मेरे साथ, तो मैंने वही सीख लिए। पर फिर आपने किसी के कॉपी किए साइन, वो भी एक गुनाह है ना। वहां एक बात पकड़ में आएगी अगर इस सच्चाई को बताओगे तो ऐसे फंस जाते हैं बच्चे कई बार, है ना भाई। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अभी फॉर्म में करेक्शन की उम्मीद करो, वो आएगा तो तब ऐसा कर देना, ठीक है। देखिए ये तीसरा पार्ट है, दो पार्ट मैंने बता दिए, जीएस का, दूसरा हिंदी का। तीसरा पार्ट जो मैथ एंड रीजनिंग आता है, तो देखो क्यों मैथ और रीजनिंग आता है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा दिया है। आप देखो यहां तक मैथ के टॉपिक्स जो है वो आपको यहां तक मिलेंगे लिखे हुए, अंकगणितीय संगणना तक मान लो, ये मैथ है, जबकि ये तीसरा ही पार्ट है। और इसी में देखो नीचे ये रीजनिंग का पार्ट है कि नहीं है, सारे। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग क्यों आ जाती है इसमें, क्योंकि सिलेबस में ऐसा दिया है 19 की है और 19 की है, ऐसा मान लो। ये कभी कभी 18-17 भी हो जाता है, कभी कभी 20-21 भी हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको स्ट्रेच लेके चलना पड़ेगा दोनों में। तो 19 की इसलिए आती है, तो 19 की रीजनिंग मैथ में ही है, दे रखी है। अब आप देखो चौथा नंबर रीजनिंग का, ये रीजनिंग अलग से दे दी, तो ये पूरे 37 क्वेश्चन रीजनिंग के यहां आ जाते हैं, तो ये रीजनिंग वाला ही पार्ट है पूरा। इस तरह से रीजनिंग होती है। आगे समझ में आपको सिलेबस में ऐसा क्यों है। चलो अब मैं आगे आपको बताता हूं भाई, जिस लिए मैं आया हूं वो है, मैं आज बैच के बारे में बात करने आया हूं। तो मेरे भाई दीवानजी 2.0 बैच, ये टीम दिख रही है सारी आपकी सेवा में हाजिर होगी और आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगी। आपको सर इतने सारे टीचर्स से पढ़ना पड़ेगा क्या एक कांस्टेबल के बैच के लिए? नहीं, ये हमने दीवानजी बैच और दीवानजी 2.0 बैच के सारे टीचर्स को यहाँ रख दिया है, यहाँ आपको फोटो में दिखा दिया है, बस इसलिए इतने ज्यादा लग रहे हैं। पर मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि कैसे पढ़ना है। ये है क्योंकि हमने भी क्लासेस उतना रखना चाहेंगे जितना बच्चा आसानी से पूरा कर पाए। अगर हमने, देखिए मेरे लिए सबसे आसान है कि मैं आपको सारे टीचर्स की क्लास लगा दूं और जल्दी से सिलेबस खत्म कर दूं, तो मेरे ऊपर से उंगली खत्म हो जाएगी, आपकी उंगली नहीं उठा सकते। मैंने सिलेबस कराया है टाइम से, लेकिन मुझे ये भी देखना है, मुझे टाइम से तो कराना ही है, पर बहुत ज्यादा क्लासेस ना हो बच्चे के पास, ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। बीच में बच्चों ये ध्यान रखना कि हम प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू करेंगे यूट्यूब पर, लेकिन आप अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस ही अच्छे से कंप्लीट करना। मैं तो कहूंगा, क्योंकि मुझे वो भी लॉन्च करने हैं, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए, पर उन्हीं को करना चाहिए, उस बात को समझना तब कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो। तो प्रैक्टिस सेट्स की तरफ ना जाएं प्लीज। और मैथ, रीजनिंग और भाई हिंदी में तो तब तक मत जाना जब तक, और स्पेशली चलो हिंदी और जीएस को तो आप तब भी प्रैक्टिस सेट्स पे चले जाते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग पे तो बिल्कुल मत जाना अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर बहुत फायदा है नहीं मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का।
तो पहले आप अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरा रीजनिंग का कंप्लीट है, तो फिर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स कर लेना, रीजनिंग की क्लास मत लेना। तो कुछ क्लासेस भी ले सकते हो, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब आप देखो पढ़ोगे कैसे कैसे। देखो भाई, हिंदी में हमने यहां पर एक्सचेंज किया है राम भारद्वाज सर। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इनसे हिंदी पढ़े हों, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हों। राम सर को मैं हिंदी में लेकर के आ रहा हूं, तो बहुत कुछ देखा है, तभी राम सर को मैं आपको हिंदी में देने जा रहा हूं, ऐसे नहीं दे देता, ठीक है। और राम सर को कुछ भी गाइड करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हिंदी किस तरह से और कितने बेहतरीन अंदाज में पढ़ानी है और कैसे इंटरेस्ट पैदा करना है वो जानते हैं। हमने यूपीएसआई में इनको मूल विधि सब्जेक्ट दिया, और मूल विधि में आज एक ही नाम जानता है बच्चा, वो है राम सर, और दूसरा सब्जेक्ट इनका हिंदी ही है, और हिंदी इनका मोस्ट फेवरेट है मूल विधि के मुकाबले। इन्होंने हिंदी ही मांगा था हमसे, तो हिंदी तो इनका फेवरेट है, तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। राहुल शर्मा सर आपको रीजनिंग में मिल रहे हैं। राहुल शर्मा सर, जो बात अगर मैं करूं राहुल शर्मा सर की, तो रीजनिंग में अगर आप यूपी पुलिस की बात करें या आप किसी की बात करें, जब भी आप रीजनिंग का नाम लेते हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें बतानी हो, कंटेंट पर बात करनी हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देनी हो, तो राहुल शर्मा सर से बेहतरीन कोई टीचर नजर नहीं आएगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग देने में। 55 मार्क्स की इनके 55 क्वेश्चन की जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं आपके इनको। 200 मार्क्स का पेपर, 110 क्वेश्चनों की जिम्मेदारी, 110 मार्क्स की जिम्मेदारी सिर्फ इन पर है। और 55 में से रीजनिंग में हर बच्चे को यह कोशिश करनी है कि 50 से कम ना हो कम से। तो उस जिम्मेदारी को ये सबसे बेहतरीन निभाते हैं, इस बात को देख लेना, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि संदीप सर, या ठीक है संदीप सर बहुत बेहतरीन है, नो डाउट, लेकिन संदीप सर का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनकी क्लास ले सकते हो। उनकी भी, क्यों कोई कहते हैं कि मुझे संदीप सर से ही पढ़ना है, तो संदीप सर की क्लासेस का भी ऑप्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब आप देखो दीपक भाटी सर, 11 बजे एक क्लास का टाइम टेबल नोट कर देना, 9, 10, 11, इन 3 से, हमारे 3 सब्जेक्ट से, इन 3 क्लासेस से मात्र कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 75% पेपर तैयार हो गया। और बाकी ये 4 क्लास जीएस के लिए हैं, 37 नंबर के लिए 4 क्लास, 37 क्वेश्चनों के लिए, 38 क्वेश्चनों के लिए, और बाकी 3 पार्ट यहां कवर हो गए पूरे पेपर के। तो ये 3 क्लास कितनी इंपॉर्टेंट आप सोचो। तो दीपक भाटी सर, तो भाई मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं, कितना बेसिक से लेकर के चलते हैं, एकदम 0 लेवल के बच्चे को समझ में आ जाता है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि यूपी पुलिस के बच्चों को अब तक कौन पढ़ाता आया है, तो दीपक भाटी सर ही नाम नजर आएगा आपको, और कोई नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए दीपक भाटी सर से बेहतरीन कोई टीचर हो ही नहीं सकता। इतने बेसिक से लेकर के चलते हैं भाई, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई पॉलिटी और हिस्ट्री, तो हम शुरुआत पॉलिटी से कर रहे हैं 1 बजे से। यहां हमने गैप भी दिया, देखो हमने टाइम टेबल ऐसा बनाया ताकि आप लाइब्रेरी में जाओ तो उसे बहुत आसानी से फॉलो कर पाओ। देखो 9, 10 और 11 ये 3 क्लास लगातार, फिर बीच में गैप दिया, बच्चे लंच करें या कुछ भी करें, तो 12 से 1 का गैप है आपका। तो 1 बजे से पॉलिटी एंड हिस्ट्री, तो पहले पॉलिटी चलाएंगे फिर हिस्ट्री, पॉलिटी खत्म होने के बाद। तो पॉलिटी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां 3 से 4 प्रश्न आएंगे। और बात करें आगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो ये 3 बजे है, तो भाई यहां भी 1 घंटे का गैप दे दिया, 2 से 3 का। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, आरओसी में हम कराएंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स विनय सर कराएंगे 3 बजे से, है ना। क्या, अरे 5 बजे भाई, इसको 6 बजे 2 लिख गया। हाँ, यूपीजी के केशपाल सर शुरू कर रहे हैं, और ये 1 क्लास एक्स्ट्रा, वरना हम 6 ही देते हैं, पर एक यूपीजी के भी इसमें कराना होता है, इसलिए 7 क्लास देनी पड़ रही हैं। और यहां पर जो कंप्यूटर है, जो यूपी पुलिस में 2 से 3 प्रश्न आते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड और उनसे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो शिवम सर इसमें आ जाएंगे।
तो पहले यूपीजी के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शिवम सर करेंगे कंप्यूटर का काम। ठीक है, आगे बता दूं स्टैटिक जीके, जिसको हम कहेंगे कि जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, जो इसमें 18-20 स्पेशल टॉपिक्स मैंने आप जीके में दिखाए, वो सब सोनवीर सर करा रहे होंगे आपको। ठीक है, और मानसिक अभिरुचि अगर जरूरत पड़ती है, वैसे तो इस बार सिलेबस में वैसा कुछ दिखा नहीं, अगर है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो वो फिर दिग्विजय सर करा देंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो 6 बजे। ठीक है, और हम सिलेबस को एक बार और समझेंगे कि अगर मानसिक अभिरुचि की जरूरत होगी तो ही कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। वैसे नाम अगर आप देखोगे तो यहां पर मानसिक अभिरुचि लिखा है, लेकिन जब हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, पिछली बार के सिलेबस में देखोगे तो वहां कुछ लिखा हुआ है मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता मानसिक अभिरुचि, तो ऐसा लगता नहीं है। देखो री एग्जाम, जो एग्जाम री एग्जाम हो उसमें तो नहीं पूछी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें अभिरुचि आई थी 12-13 क्वेश्चंस, लेकिन लेटेस्ट वाले में नहीं आए, पर वहां तो सिलेबस में भी थे। तो अब सिलेबस में कुछ चेंज है या नहीं है वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और तभी हम उनकी क्लास लगवाएंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि देखो टाइम टेबल आपको समझ में आ गया कैसे कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको इतना और बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखो जब हम बैच दे रहे हैं तो कुछ ऐसा दें कि हर बच्चे को इसका फायदा हो। जैसे दीवानजी बैच है, दीवानजी 2.0, तो ये रही क्लासेस। एक बैच हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि सिलेक्शन में कोई कमी ना रहे, तो ये दीवानजी बैच दीवानजी 2.0 वालों को भी फ्री दिया जाएगा। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम। दीपक भाटी सर का मैथ यहां भी है। कोई कहे बच्चा कि सर मुझे तो कुछ ही चैप्टर्स करने हैं, तो भाई यहां से कर लो ना दीपक भाटी सर के मैथ से, वो भी इनका ही है, वो भी इनका ही है। अब कोई कहे कि सर मुझे तो रीजनिंग संदीप सर से करनी है, तो ये रही रिकॉर्डेड फॉर्म में, रोज एक इसी टाइम पे आप संदीप सर की एक क्लास लगा लो, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो संदीप सर वाले जो बच्चे हैं जो संदीप सर से ही पढ़ना चाहते हैं, राहुल सर मिल रहे हैं आपको लाइव, संदीप सर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं। ममतेज सर से किसी बच्चे को हिंदी पढ़नी है तो ममतेज सर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं, और राम सर आपको लाइव मिलेंगे हिंदी के लिए। अजीत सर पॉलिटी के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है और लाइव में भी। आपको हमें कुछ कुछ चैप्टर्स देखने हैं इनके, तो पहले वाली जो पढ़ाई हुई है वो बिल्कुल यूपी पुलिस के हिसाब से वो भी, और अब भी यूपी पुलिस के हिसाब से ही होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आरुषि मैम की ज्योग्राफी पहले भी थी और अब भी है। इकोनॉमिक्स विनय सर की पहले भी थी और अब भी है। किसी को स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, और आप लोगों की सर कल कौन सा टॉपिक थंबनेल पे भी लिखा रहता है, तो आपको अगर एक बार देख करके जाना और फिर क्लास में बैठना है तो वैसा भी देख सकते हो। ठीक है, पर इतना टाइम होता है कि आपके पास शायद नहीं होता, तो वो आप अपनी मर्जी से देखिएगा, है ना, कि क्या है। यहाँ पारुल मैम थी आपके लिए हिस्ट्री के लिए, पारुल मैम किसी को चाहिए तो, और ये है सुशांत सर यहाँ हिस्ट्री के लिए। केशपाल सर की यूपीजी के यहां भी थी, यहां भी है। यहां नवीन सर की स्टैटिक जी के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, और सोनवीर सर की आपको स्टैटिक जी के मिलेगी। अब नए नए टॉपिक्स जो स्पेशल टॉपिक्स है वो यहां मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि की जरूरत लगेगी तो जरूर कराएंगे, नहीं लगी तो नहीं कराएंगे। ठीक है, शिवम सर के ये कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा आपको स्टैटिक के तुरंत बाद। बाकी साइंस इस बार नहीं लगवाई, वरना क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और आती है 1 से 2 मार्क्स की, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया हमने। और वो जो क्वेश्चन आता है या तो वो इतना आसान आता है 1 से 2, जैसे आप पिछले पेपर को देखो कि उसको सभी कर लेते हैं, और या अगर वो नहीं आता तो फिर कितना भी पढ़ लो तब नहीं आता। तो इसलिए साइंस पर हम अगर इस पे देखें तो हम बड़ी लिमिटेड क्लास दिलाएंगे, मतलब दी है हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, कि भाई हम ऐसा ना हो कि इसमें 100 क्लास ही दे दें आपको 1 से 2 क्वेश्चन के लिए, वो नहीं करेंगे कभी भी, फिर हमारे टीचर होने का कोई अर्थ भी नहीं है। तो भाई इसलिए यूपी पुलिस का आपको इससे बेहतरीन बैच नहीं हो सकता, तो सारे टीचर प्रोवाइड करा दिए लगभग आपको RWA के। और ये देखो स्पेशल टॉपिक्स की बुक, जो मैं आपसे लगातार बोल रहा हूं कि अगर आपको बुक चाहिए कि ये टॉपिक सर हम पढ़ेंगे, तो बैच में भी नोट्स भी हैं उसके, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी चाहिए, तो फिर ये बुक है। तो इसकी अगर आप कहो तो लो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर PDF दिलवा देना बैच में, तो अगर आप नहीं खरीदना चाहते, वैसे तो मैं इसको 70-75 रुपए में देने की सोच रहा हूं, इस 10 जनवरी को आपके घर पहुंच जाए, क्योंकि एक बुक तो नहीं मिलेगी क्योंकि डिलीवरी चार्ज बराबर है, तो 2 बुक को 150 में दे दूंगा, तो आप अपने दोस्त के लिए मंगा सकते हो।
ठीक है, तो 75 रुपए में पड़ जाएगी आपको। पर कोई बात नहीं, मैं बैच में पीडीएफ दिला दूंगा फ्री इसी बैच के अंदर। और बताओ, इतना कर सकता हूं आपके लिए। जो जो जरूरी लगेगा वो सब काम किया जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मिनी मॉक टेस्ट, तो मिनी मॉक टेस्ट में यूट्यूब पे तो लाऊंगा, लेकिन वो एग्जाम से 1 महीने पहले लाऊंगा। हो सकता है आपके लिए पहले शुरू कर दूं, वो पेड वाले बच्चों के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ये सब जो भी परिस्थिति डिपेंड करती है, मैं वो सब आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि सिलेक्शन में कोई कमी ना रहे। ये रहा बैच। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर उनका इतने का, उनका इतने का। देखिए, बहुत सारे नए नए लोग भी इस फील्ड में, यूपी पुलिस में आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई जो यूपी पुलिस के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट कहाँ करता है बच्चा, यहाँ, तो उनको हमसे कम में देना ही पड़ेगा। वो हमसे ज्यादा महंगा कैसे दे सकते हैं आप बताओ, फिर कोई क्यों खरीदेगा। इसलिए उनको एक सस्ता देना ही पड़ेगा। वरना आप सोचो, जब मैं ये बैच लेकर के आया था शुरुआत में, तब कोई इतना सस्ता देता था क्या? आज आप कहो कि सर इससे और सस्ता कर दीजिए, तो मेरी चीजें जो मैं आपको दे पा रहा हूं इतनी आसानी से, इतना इतना ये भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, ये प्रोवाइड कराऊंगा, वो कराऊंगा, तो वो शायद नहीं दे पाऊंगा। मिनी मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड कराने के लिए कह रहा हूं, तो ये सब कुछ शायद ही कोई बैच में देता है। और बैच को जितने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कहीं भी नहीं करवाया जाता होगा इतना सीरियसली। ठीक है, तो आपको ये कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई बढ़ा नहीं रहे हैं फीस, ना बढ़ाएंगे। तो ये वही फीस है जो पहले 4 साल पहले भी ली जा रही थी। तो ये 639 बहुत ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। उस टाइम आपको ये सबसे सस्ती लगती थी, आज ये थोड़ा सा ऐसे लगने लगा है कि आपका महंगा होता है, क्योंकि लोगों को हमसे कम में देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाएंगे। तो भाई फीस तो कम से कम घटानी ही पड़ेगी ना। मैं कल को कोई यूपीएससी में, सोचो मुझे जाना है और मेरा अभी यूपीएससी में नाम नहीं है, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, तो जो यूपीएससी में ऑलरेडी जो सबसे सस्ते चल रहे होंगे और उनका नाम होगा, तो मैं उनसे ज्यादा फीस तो कभी नहीं रख पाऊंगा, खुद बताओ। तो मुझे उनसे भी सस्ती रखनी पड़ेगी, तभी कोई मेरा बैच लेगा। वरना तो वो मुझसे एक्सपीरियंस टीचर, उनके पास सिलेक्शंस, तो मेरे पास क्यों आएगा बच्चा। तो जैसे वही स्थिति हमारी है कि हम सबसे सस्ता दे रहे थे और सबसे ज्यादा सिलेक्शंस भी दे रहे थे, तो फिर कोई अगर कोई नया आना चाहेगा इसमें, तो उनको डाउन जाना ही पड़ेगा। तभी कोई उनके बैच की तरफ सोचेगा बच्चा कि चलो इनका ले रखा है, एक बार उनका भी लेके देख लेता हूं, ऐसे ले लेता है बच्चा। ठीक है, चलो खैर, सारी बातों को बताना ठीक नहीं है, पर मेरे मुंह से निकल जाता है एक बहुत पोलाइट वे में सबके लिए। चलो, सब अच्छा काम कर रहे हैं। फाइनली यही कहूंगा कि 12 जनवरी से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। 12, 13, 14 जनवरी तक यूट्यूब पर रहेंगी। तीनों डेमो, हर क्लास के 3 डेमो आपको लगातार मिलते आ रहे हैं, वैसे ही मिलेंगे। और 15 तारीख से एप्लीकेशन में चलेंगी। तब तक आप ये कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, 14 तारीख तक, UPP20। ठीक है, चलो कैसे लें बैच, अगर आप कहोगे तो यहाँ RWA का ऐप डाउनलोड करते ही शायद शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे स्लाइडर पे, जस्ट इस पे पहुंच जाओगे, पे नाउ, बाय नाउ पे दबाओगे तो अप्लाई कूपन में UPP20 आ जाएगा, वहां आप परचेज कर सकते हो फिर। ठीक है, ये डाल के सस्ता हो जाएगा। चलो भाई, अब आप कहोगे सर 500 कर दो, 299, 399, ये जितने भी प्राइसेस आ रहे हैं, अगर ये करना होता तो कर दिया होता। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके कहने से करूंगा, मैं अपने आप से जितना सस्ता हो सकता है उतना ले आया। अब आप मुझसे कहिए सर इतनी मेहनत करवा दीजिए, कोई बात नहीं, 100-200 ज्यादा दे लेंगे। जो आप सोच रहे हो, मान लो 500 कोई सोच रहा है, 639 देना, 139 ज्यादा दे देंगे, लेकिन सिलेक्शन करवा देना। इतनी मेहनत करना, कोई कमी ना छूटे, वो मैं करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।